सूरह बकरा। बस अगर तुम ये नहीं कर सकते हो और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसके ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उनको ए पैगंबर खुशखबरी दे दो कि उनके लिए बेहिश्त के वह बागात है जिनके नीचे नहरें जारी है। जब उन्हें इन बागात का कोई मेवा खाने को मिलेगा तो कहेंगे ये तो वही मेवा है जो पहले भी हमें खाने को मिल चुका है, क्योंकि उन्हें मिलती जुलती सूरत व रंग के मेवे मिला करेंगे और बेहिश्त में उनके लिए साफ सुथरी बीवियां होंगी और ये लोग उस बाग में हमेशा रहेंगे। बेशक खुदा मच्छर या उससे भी बढ़कर हकीर चीज की कोई मिसाल बयान करने में नहीं झेपता। बस जो लोग ईमान ला चुके हैं वह तो ये यकीन जानते हैं कि ये मिसाल बिल्कुल ठीक है और ये परवरदिगार की तरफ से है। अब रहे वह लोग जो काफिर है, बस वह बोल उठते हैं कि खुदा का इस मिसाल से क्या मतलब है। ऐसी मिसाल से खुदा बहुतेरों की हिदायत करता है मगर गुमराही में छोड़ता भी है। तो ऐसे बदकारों को जो लोग खुदा के अहद व पैमान को मजबूत हो जाने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन ताल्लुकात का खुदा ने हुक्म दिया है उनको कता कर देते हैं और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। हाय क्यों कर तुम खुदा का इनकार कर सकते हो, हालांकि तुम माओ के पेट में बेजान थे तो उसी ने तुमको जिंदा किया, फिर वही तुमको मार डालेगा, फिर वही तुमको दोबारा कयामत में जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही तो वह खुदा है जिसने तुम्हारे नफे के जमीन की कुल चीजों को पैदा किया, फिर आसमान के बनाने की तरफ मुतवज्जे हुआ तो 7 आसमान हमवार व मुस्तहकम बना दिए और वह खुदा हर चीज से खूब वाकिफ है। और ए रसूल उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं अपना एक नायब जमीन में बनाने वाला हूँ। फरिश्ते ताज्जुब से कहने लगे क्या तू जमीन में ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो जमीन में फसाद और खुरसियाँ करता फिरे, हालांकि कि अगर खलीफा बनाना है तो हमारा ज्यादा हक है क्योंकि हम तेरी तारीफ व तस्बीह करते हैं और तेरी पाकीज़गी साबित करते हैं। तब खुदा ने फरमाया इसमें तो शक ही नहीं कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और आदम की हकीकत जाहिर करने की गर्ज से आदम को सब चीजों के नाम सिखा दिए, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम अपने दावे में कि हम मुस्तह के खिलाफ हैं सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। तब फरिश्तों ने आजिज़ी से अजर की तू हर ऐब से पाक व पाकीज़ा है, हमें तो जो कुछ तूने बताया है उसके सिवा कुछ नहीं जानते, तू बड़ा जानने वाला मसलहकी का पहचानने वाला है। उस वक्त खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि आदम तुम इन फरिश्तों को उन सब चीजों के नाम बता दो। बस जब आदम ने फरिश्तों को उन चीजों के नाम बता दिए तो खुदा ने फरिश्तों की तरफ खिताब करके फरमाया क्यों मैं तुमसे न कहता था कि मैं आसमानों और जमीनों के छिपे हुए राज को जानता हूँ, और जो कुछ तुम अब जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते थे वह सब जानता हूँ। और उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब के सब झुक गए, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आ गया और काफिर हो गया। और हमने आदम से कहा है आदम तुम अपनी बीवी समझ बेहिश्त में रहा सहा करो और जहाँ से तुम्हारा जी चाहे उसमें से बफरागत खाओ पियो, मगर उस दरख्त के पास भी न जाना वरना फिर तुम अपना आप नुकसान करोगे। तब शैतान ने आदम व हव्वा को धोखा देकर वहां से डगमगाया और आखिरकार उनको जिस ऐश व राहत में थे उनसे निकाल फेंका। और हमने कहा आदम व हव्वा तुम जमीन पर उतर पड़ो, तुम में से एक का एक दुश्मन होगा और जमीन में तुम्हारे लिए एक खास वक्त क़यामत तक ठहराव और ठिकाना है।